उनके पूरे पूरे एडिशन शाया कर रही है, लेकिन तुम गुंगों की तरह लंगर पे नारा लगाते हो, अगले गांव चले जाते हो। क्या बात है, बहुत अच्छी। जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की वो आज बबांगे दोहल बोलते हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया है। जो कायद आजम के मुखालिफ थे वो आज कहते हैं कि हम कायद आजम के दोस्त हैं। जो इस पाकिस्तान को बनना नहीं चाहते थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस को वोट दिए थे, आज वो पूरे पूरे एडिशन शाया करवा रहे हैं। तुम गूंगों की तरह सोए हुए हो। क्या बात है। ये बताओ कि पाकिस्तान किसने बनाया है। ये बताओ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में क्या कहा था। उन्होंने बबांगे दोहल हजार हा के इज्तिमा में कहा था कि मुझे आज यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान बन के रहेगा, इसलिए कि आज हजरत अमीर मिल्लत ने फरमा दिया है। बेशक बेशक ऐसा ही है। पाकिस्तान बनाने वाले हमारे मशाइख, पाकिस्तान बनाने वाले हमारे बुजुर्ग, जो लोग ये नारे लगाते हैं, इन्होंने तो सबने मुखालफत की थी। तारीख उठा के देखो, किताबों को पढ़ो। इदारा मनातुल इस्लाम ने इस बात की अब कोशिश की है और ये मिशन बना लिया है कि अपने हर शुमारे में कोई ना कोई ऐसा मजमून जरूर दिया जाएगा कि जिसमें हम ये बताएं कि ये पाकिस्तान किसी और ने नहीं बनाया, ये अलीपुर वालों ने बनाया है। ये पाकिस्तान गोलड़े वालों ने बनाया है। ये पाकिस्तान मानकी शरीफ वालों ने बनाया है। ये पाकिस्तान हमारे औलिया अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया है? औलिया अल्लाह ने बनाया है। तो अपनी महफिलों में ये क्यों नहीं नारा लगाते कि ये औलिया का फैजान है पाकिस्तान? किसका फैजान है? औलिया अल्लाह का फैजान है। तो हजरत गिरामी कदर, लफ्ज वली पे बात हुई तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बरेली से नहीं आया, ये अजमेर से नहीं आया। ना मानो बरेली को, ना मानो अजमेर को, ना मानो बगदाद को, लेकिन खुदारा अल्लाह को तो मानो। हम ये कहते हैं किसी को बंदे को ना मानो, अपने रब को तो मानो। जो रब को नहीं मानता वो बंदे क्या है? ठीक है, किसी के साथ तुम्हारी कोई अदावत होगी, ना मानो, उसको तो मानो जिसने तुम्हें पैदा किया। मेरा रब कुरान में फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। कुरान की आयत खत्म कर दो। अगर कुरान की आयत मानते हो तो फिर मानो कि औलिया अल्लाह हैं। और रब क्या फरमाता है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना इन्हें कोई डर है ना कोई खौफ है। ठीक है जी। अब मानना पड़ा कि मेरा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है। मेरे रब ने अपने महबूब को फरमाया। भाई औलिया अल्लाह तो नबी के बाद आए नहीं, औलिया अल्लाह भी हजूर के जमाने में भी मौजूद थे। नबी पहले वली बनता है, बाद में नबी बनता है। मेरे नबी का हर सहाबी, मेरे नबी का हर सहाबी वली है। मेरे नबी का हर सहाबी, अदना से अदना सहाबी मेरे गौस से बड़ा है, मेरे दाता से बड़ा है, मेरे ख्वाजा से बड़ा है, मेरे बाबा से बड़ा है। मेरे नबी का हर सहाबी, कोई गौस हो जाए, कोई कुतुब हो जाए, कोई अब्दाल हो जाए, लेकिन सहाबी के कदमों की गर्द को भी नहीं छू सकता। उन सहाबा के खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ैबा करना। यहाँ तो आज मैं और आप खाने काबे का तवाफ करें तो फतवे लगते हैं। भाई हम मुसलमान को काफिर कह रहा है ना, तो मेरे नबी की हदीस पढ़ो। हजूर तो फरमाते हैं जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया वो गुनाहगार हुआ, लेकिन मैं उसकी शफाअत करूं। यहाँ हम मिंबर रसूल पे खड़े होकर कहते हैं फलां काफिर है,
भाई जो मेरे नबी के गुलाम को काफिर कहता है, नबी के उम्मती को काफिर कहता है, वो खुद क्या है? खुदा ना छोड़ो, पहले हमें हटाया गया, हम ईसाइयों को मुसलमान करने से रह गए, हम यहूदियों को मुसलमान करने से रह गए, हमारे अंदर ऐसे इख्तलाफात डाले गए, ऐसी एजेंसियों ने प्रोपेगंडे किए कि हम उन सारे कामों से रह गए। अब क्या किया गया है कि अब जो एक वली की बारगाह में बैठने वाले हैं वो भी एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। इशारातन बात चल रही, क्योंकि रिकॉर्ड की बात होती है, इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया सुनती है, तो इसलिए एक दरगाह का फर्द होने के लिए खुदा ये आपसे इल्तमास करता हूँ, मत किसी मुसलमान को काफिर कहो, मत किसी मुसलमान को ऐसा कहो। भाई हम तो अहले तरीकत हैं, औलिया अल्लाह तो कहते हैं ईसाई भी आए तो उसको पानी पेश कर दो, लेकिन तुम उलमाए सही, लेकिन मुसलमान को तो मुसलमान काफिर ना कहो। तो हजरत ग्रामी कदर उसकी बड़ी खराबी क्या है? उसकी यही खराबी है कि हमने असलाफ के सबक को छोड़ दिया, हमने असलाफ की तरीकत को छोड़ दिया। आज पीर चाहता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी उलूम हासिल कर जाए, आज पीर चाहता है मेरा बेटा सूटेड बूटेड हो, आज एक मौलवी चाहता है कि मेरे बेटे को कलमे की बजाय ABC आती हो, आज एक पीर चाहता है कि मेरे बेटे को ये तरीकत की बजाय किसी नौकरी की जरूरत है। इस खला ने आज ये वक्त हमें आज दिखाया है, खला पैदा हो गया, दरगाहों पे वो लोग ना रहे जो लोग इस चीज की कदर करने वाले हैं। खुदा शाहिद है, बड़ी बड़ी खानकाहों के वो लोग ये तरस रहे हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा बेटा पैदा हो जाए, और जिनके घरों में ये अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई है वो उस शख्स तंग हैं, वो उसको देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं ये क्यों है, ये काम करता है, ये कोई मुलाजमत करता, 20-50 हजार हमें ला के देता, आज कोई उसकी सपोर्ट करने के लिए खानदान में तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? इस खला ने आज हमारे लोगों को ये दिन दिखा दिया है। ये खला पैदा हुआ, दरगाहों में खला आया, मिंबरों के खतीब थे, उनकी औलादें तबाह हो गई। हमारे पास एक खतीब आए, बहुत बड़े नामवर खतीब, तो मुझे जाते हुए प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हजरत रोता हूँ, रोता हूँ, रोता ही रहता हूँ कि औलाद नात शरीफ भी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मरने के बाद लोग मेरी सीढ़ियां तो सुनेंगे, मेरी केस्टें तो सुनेंगे, लेकिन मैं बेनाम हो रहा हूं। कितने बड़े मुसन्निफीन गुजरे हैं, तुम उनकी किताबें पढ़ते हो, मैं तुम्हें उनकी औलादों का बताऊं, तुम हैरान हो जाओ। आज वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी औलाद को इस काबिल तो बनाते जाओ कि तेरे मरने के बाद तेरा जनाजा ना पढ़ा सके, तेरे लिए फातिहा तो पढ़ सके। अपनी औलाद को इस काबिल तो बनाता जा कि तेरे मरने के बाद वो खुद तेरी फातिहा ना पढ़ सके, लेकिन किसी बुजुर्ग से तेरी दुआ ही करवा दे। इतना ही काबिल कर दे उसको, कोई ऐसा रास्ता ही दिखा दे, कोई ऐसी मंजिल ही उसको दिखा दे कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो इसके के पास आना, मेरे लिए दुआ करा दे। तो हजरत गिरामी कदर, ये लफ्ज वली कुरान ने सिखाया हमें, रहमान ने बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने समझाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने समझाया है। तो अजमत औलिया ये है, औलिया वो है जिनके सीनों में इश्क रसूल है, जिनकी तालीम कुरान और सुन्नत है, जो नबी का मिलाद सुनकर उकताए ना वो वली है। जो नबी का मिलाद सुनकर उकता जाए वो कहां से वली है? जो नबी के मिलाद की खातिर, जो नबी के इश्क की खातिर, जो नबी की जात की खातिर, जो इश्क रसूल की खातिर कू बकू सू बसू
नगर नगर शहर शहर करिया करिया अपने नबी के गुण गनाता फिरे, खुद भी गाता रहे, मुरीदों को भी इस काम पे लगाता रहे। भाई मुरीद तो वही करेगा जो पीर करेगा। मैं और आप यहाँ बैठकर हजूर का जिक्र कर रहे हैं, अगर हजूर करवाते ना तो हमने कहाँ से करना था? अपने अपने बिस्तरों पे लंबी तान के सोना था। नहीं, एक शेख तरीकत का ये काम है, शेख तरीकत का ये इरफान है, शेख तरीकत का ये फैजान है कि वो अपने मुरीदों को इस राह पे लगा देता है कि उसके मुरीद को देखने से ही पता चल जाता है किसका गुलाम है। जो शेख तरीकत है वो अपने गुलामों को सुधारता है, मंजिल की तरफ लगाता है, मंजिल का रास्ता बताता है, मंजिल का सबक सिखाता है। तो बात ये चल रही है कि अजमत औलिया क्या है, औलिया के हम गुण क्यों गाते हैं, हम औलिया के नारे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि मेरे रब ने उस ला रैब किताब में ज़ाले कल किताब ला रैब फीही, इतनी कोई शक नहीं इस किताब में, लेकिन मेरे रब ने फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मिलेगी मुत्तकीन को। समझ आई? सवाल की गुंजाइश न रही कि जिनको हिदायत मिली ये मुत्तकीन है, और जो मुत्तकीन है उनको हिदायत मिलेगी। पता चला कि जिनको कुरान पढ़कर भी लखने दाऊदी में तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं, तो पता चला कि इनमें तकवे वाली बात नहीं। मंतक का उसूल है, कमरे में बैठे हो, दरवाजा बंद है, सुराख से बाहर रोशनी नजर आए तो बंदा ये समझ जाता है कि सूरज निकल आया है। पूछने की हाजत पेश नहीं आती कि भाई सूरज निकले कि नहीं। शेख साहब कहने के हाफिज जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ रोशनी आ गई? कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल, जदों मेरे रब ने फरमा दिता कि हक आ गया, बातिल खत्म हो गया। हक किसके साथ आया? हक उस वादी मक्का में पैदा होने वाले के साथ आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक किसके साथ आया? कि जिसने आकर हमें यह बताया कि ये अपनी बच्चियों को जिंदा दरे गौर करते हो, ये कबीरा गुनाह है, ये तो इफ्फत माब है, ये तो बेटी है। ज़हरा के सर पे चादर दे के बता दिया कि बेटी का हक क्या है। हजरत हलीमा तो सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खड़े होकर एहतराम फरमा के बता दिया कि माँ क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा से मेरे महबूब ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज की आका अगर हर चीज से पहले आपका नूर था, हर चीज से पहले आप थे, तो फिर ये इतनी कायनात का ये मामला क्यों किया गया? 1,24,000 अंबिया भी आए, तालीम की, तलकीन की, दुनिया का निज़ाम चलाया, इतना कुछ किया, सारी कायनात की तख्लीक की, तो मेरे नबी ने फरमाया कि बशरियत के लबादे में इसलिए भेजा है कि मेरा रब कहता है महबूब तुझे बशरियत के लिबास में भेजता हूँ, तू जाकर लिबास ज़ेबे तन करे, तेरे गुलामों के लिए लिबास पहनना सुन्नत हो जाए। तू जाकर वहाँ खाना तनावल फरमाए, तेरे गुलामों के लिए दस्तरखान पे बैठकर खाना खाना सुन्नत बन जाए। तू वहाँ मदीने की गलियों में सफ़र करे, मक्के की गलियों में पत्थर खाए, तेरा जिस्म लहू लहान हो, तेरे गुलामों के लिए सुन्नत बन जाए। काफर जब तशद्दुद करें, वो सब्र करें, तो तेरे गुलामों के लिए सुन्नत बन जाए। ऐ महबूब तू बशरियत के लबादे में इसलिए भेजा है कि वहाँ जाकर नमाज अदा करे, तेरे गुलाम जब मसल्ले पे खड़े हों तो उनके लिए नमाज पढ़ना तेरी सुन्नत बन जाए। ऐ महबूब तुझे हरम के चक्कर इसलिए लगवाए, तवाफ काबा इसलिए करवाए कि तेरे गुलाम जब काबे में आए वो ये नियत कर लें कि ये